मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को सलाम हो। फर्स्टली खुदा के कलाम को पेश करने से पहले मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा सेटअप जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बहन आयशा ने और भाई अमन ने इसको ऑर्गेनाइज किया, इसको स्टार्ट किया, ये किसी शख्स की काविश नहीं और ना ही किसी एक इंसान की मेहनत है, बल्कि ये एक खास खुदा की ब्लेसिंग और खुदा की मर्सी अपनी बेटी के ऊपर और अपने बेटे के ऊपर हुई कि उसने जब से बचपन से उसने अपनी बेटी को ब्लेस किया, बरकत दी और चुना ताकि मेरी बेटी जो है वो मेरे कलाम की बशारत इंटरनेशनल लेवल पर कर सके। मैं ईमान के साथ के जब से हमारी रिलेशन इस फैमिली के साथ बहन आयशा के साथ हुई तो उस वक्त इनकी जो रूहानी कंडीशन थी, जो रूहानी स्टेटस था, वो कुछ इस तरह का नहीं था। टू बी फ्रैंकली उस वक्त सिर्फ बहन आयशा जो है यही खुदा के साथ चलती थी और इसके सामने बहुत से प्रॉब्लम इसकी लाइफ में, फैमिली क्राइसिस, फैमिली प्रॉब्लम जो वाकई खुदा की खिदमत से हमें रोकते हैं। ये छोटा बेटा जो यहां पर बैठा हुआ है, भाई खड़ा हो जरा, मेरे ख्याल में इतनी होगी जब से हम इनके साथ रफ़ाकत में आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उससे लेकर आज तक बहुत सी मुश्किलात को फेस किया, लेकिन बहन आयशा ने अपने उस ईमान को कमजोर होने नहीं दिया, बल्कि खुदा की उस मोहब्बत में ये डे बाय डे इंक्रीज होती गई, बढ़ती गई और आज ये खुदा की इस लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इस फैमिली के लिए, इसकी शौक के लिए और बहन के लिए, जिस खुदा ने इन दोनों को खड़ा किया और वो भाई जो पहले मोहब्बत करता अब उसके साथ मिलकर खुदा की खिदमत करता है। दोनों के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। तालियां कम है, जोरदार तालियां दोनों बहन और भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारी दुआ है कि खुदा इसी तरह अपनी बेटी और बेटे को ईमान में बढ़ाता रहे और ये खिदमत को इसी तरह संजाम देते रहें और सदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और आज जब खुदा के कलाम को हम सुनेंगे तो मैं कलाम के बीच में भी थोड़ा सा इनको टच करूंगा। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा जिनके पास बाइबल है, कैमरा जरा सब लोगों की तरफ लगा दें। जिनके पास लाइट काम बाइबल है अपनी बाइबल ऊपर उठाएं। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये सेटअप एक नॉर्मल सेटअप नहीं है, बल्कि ये बड़ा सेटअप है और आप इस जगह से आपने एजुकेट होना है, खुदा के कलाम को सीखना है। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के जिंदा कलाम में से, देखेंगे खुदा के जिंदा कलाम में से, मुकाशवा की किताब में से लाइट कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे कि खुदा के कलाम को हम
रेफरेंस के साथ पढ़ें, और जो भी रेफरेंस सेंड किया जाए मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप उस रेफरेंस को ज़रूर अपने पास लिखें या उसको याद रखें, घर में जाकर उसकी स्टडी ज़रूर करनी है। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से मुकाशफे की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत से खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखते हैं। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक अकाब को उड़ते और बड़ी आवाज से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंहों की आवाजों के सबब जिनका फूकना अभी बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। मेरे असीसों, खुदा के जिंदा कलाम में से आज बड़ी हमारे कलाम की जो सीखने का म्यार है, जो कलाम को सीखने की हमारा लेवल है, आज हम खुदा के इस जिंदा कलाम के मुताबिक हम जानेंगे, देखेंगे, क्योंकि आज भी बहुत सी ऐसी लोकेशनें और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत से चर्चेस हैं जो आज भी बेसिकली इब्तदाई तालीमों को और इब्तदाई कलाम को हम सीखते, मौज़ात के और शिफा के तौबा के बारे में हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। लेकिन आज शाम खुदा के जिंदा कलाम में से, आज मुकाशफा की किताब में से हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। और ज्यादातर लोगों का ये स्टांस, और लोग इस बात को अपनी जिंदगी में लेते हैं और कहते हैं कि भाई मुकाशफा को ना पढ़ा करें। डिमोनिक डेविलिश किस्म की बातें वो अपने अंदर रखते हैं, भूत प्रेत की बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली मेरे 80 नए आदनामे की ये शरीयत की किताब है और ये खुदा का वो भेद जो खुला कलाम है। अगर आज आप इसको पढ़ते तो खुदा आपको क्या करता है? बरकत देता है। अगर मुकाशफा की किताब और उसके पहले बाब की 3री आयत को पढ़ें तो वहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा उस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक है। और अगर आज आप इन तीनों चीजों को अडॉप्ट करते हैं, आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और इसके ऊपर अमल करते हैं, तो आप क्या है? मुबारक। ऑलरेडी सुनने से पहले आप पहले ही इस बात को अपने ज़हन में बिठा लें। और रोमियो 10 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, ईमान कहां से पैदा होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। और मेरे अजीजों, आज खुदा के जिंदा कलाम में से हमने देखा, अगर हम मुकाशफा 8 बाब की पहली आयत को हम देखें तो यहां पर खुदा के कलाम में से 7वीं मोर स्टार्ट में खुलती है और 7वीं मोर के बाद आधे घंटे के लिए आसमान पर खामोशी हो जाती। यहां पर नरसिंगे तैयार किए जाते हैं और 8वें बाब में 4 नरसिंगे फूके जाते और चौथे नरसिंगे में हमने खुदा के कलाम को पढ़ा कि यहां पर आसमान के बीच में एक आग उड़ता है और बड़ी आवाज के साथ
करता है? कलाम करता है। क्या करता है? कलाम करता है। यूहन्ना सुल्तान और आरफीन जब इस बात के ऊपर गौर करता, फरिश्ते नरसिंगे फूंकते, फरिश्ते बातचीत करते, लेकिन यहाँ पर आरफीन यूहन्ना सुल्तान और आरफीन इस बात के ऊपर हैरान होता और इस बात के ऊपर गौर करता कि मैंने फरिश्तों को बात करते उड़ते देखा, लेकिन यहाँ पर अकाब जो है वो उड़ता तो मैंने देखा है, पर यहां पर एक हैरान कुन बात वो क्या है कि अकाब बोलता है। क्या करता है? बोलता है। कभी भी खुदा के कलाम में से के परिंदे बोलते नहीं, उड़ते तो हमने सुना है, लेकिन आज यहां पर खुदा के कलाम में से परिंदे क्या है? बोलते हैं। आप एक जस्टिफिकेशन ले सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि नहीं, एक और भी परिंदा है जो बोलता है और उसको आप रात होता जिसके गले में रेड पट्टी होती है, और वो भी कैसे बोलता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। क्या किया जाता है? उसको एजुकेट किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चे को लेकर पालते और उसको बोलना सिखाते, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं बोलता। लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा कि किताब जो है वो उड़ता भी है और बोलता भी है, और उसके मुंह में खुदा का कलाम है, और वो बोलता क्या है? खुदा की मुनादी करता, खुदा के कलाम को लोगों के पास लेकर जाता है। हालेलुया। और मैं ये देख रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा मोमेंट जो है उसको जरा कंट्रोल करें। और खुदा के कलाम में लिखा कि ये बोलता है, और बोलता क्या? इसके मुंह में खुदा का कलाम है। यहां पर एक और लोगों के दिल में, ख्यालात में एक सवाल उठता है। कभी कभार हम इसके ऊपर गौर करते हैं कि अकाब जो है ये तो एक नापाक जंत परिंदा है। क्या है? नापाक परिंदा है, और ये मुनादी करता है। आइए जरा देखें इसको, अबार की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 13वीं आयत को। और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी खाए ना जाएं, और जिनसे तुम्हें कराहत करना है, सो ये है अकाब और इस्तगफार खार और लगड़। खुदा के जिंदा कलाम में हमने पढ़ा, शरीयत खुदा का कलाम हमें ये फरमाता है कि ये परिंदे जो हैं इनको हमें खाने से मना किया गया कि हम इसको ना खाएं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा कि ये परिंदा जिसको शरीयत मना करती मकरूह है, मकरूह होने की वजह से हम इसे ना खाएं, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा के कलाम में लिखा कि खुदा इसे किस लिए इस्तेमाल करता है। अब भाई जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आप थोड़ा सा आर्गुमेंट दें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगा। पुराने वक्तों में औरतें जो है वो बच्चों को कहानी सुनाती थी, और सुनाने से पहले कहती कि भाई आपने आगे से क्या करना है, तो अगर आप ना देंगे तो मैं ये बात नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये समझ लगेगी कि अब सारे सो गए। सो मेरे अज़ीज़ों, आप सब लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं
और इसको आज नहीं बल्कि 20, 25, 30 साल से सुन के आ रहे हैं। आपने आगे से कमेंट्स देने, आर्गुमेंट देने। अब वक्त के लिहाज से तो उस्ताद होना चाहिए। अब हमें दूध पीने की जरूरत नहीं बल्कि हमें सख्त गुस्सा खाने की वक्त के लिहाज से उस्ताद होना चाहिए। तो जी दसी पहली जमात बैठे सो मेरे असीसो खुदा के कलाम में लिखा कि ये अकाब जो है ये खुदा की प्रशिश करता और खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाता है। अब यहां पर अगर हम इस बात के ऊपर गौर करें, सोचें अपनी लाइफ में, तो बहुत से आज भी बहनें जो हैं, कोई बात नहीं सर बैठे रहे, कोई बात नहीं, बहनें जो और भाई जो है आज भी शायद लोग कहते होंगे कि बहन आशा कैसे खिदमत करती है, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में परहैप्स के कुछ नेगोटिएशन, कुछ बातें हो कि जो उसकी जिंदगी के ऊपर बातचीत की जाती हो कि जो उसके पास कलाम नहीं, वो कलाम नहीं सुनाती और इस तरह की कुछ बातें उसके पास हो, लोग करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के कलाम लिखा कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, अगर वो जिसे चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है, अगर वो अकाब को इस्तेमाल कर सकता है तो वो अपनी बेटी को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। हालेलुया। अब इसको इसलिए समझने के लिए अगर हम खुदा के जिंदा कलाम में से अगर पहला सलातीन और उसका 17वां बाब और उसकी 30वीं आयत को देखें, पहला सलातीन 17वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा, खुदा ने एलिया से कहा कि तू कहां जा, कुरैत के नाले में चला जा और तू वहां पर जाकर रह, और मैंने तेरे लिए कौवों को हुक्म कर दिया है कि वो तेरे लिए सुबह भी और शाम को भी रोटी और गोश्त लाएं। यहां पर खुदा के कलाम लिखा कि अगर कोई और खातम हो जो एलिया को साइड पर रख दे, और अगर किसी खादम को कहा जाए कि भाई तू चोलिस्तान के एरिया में जा या रेगिस्तान में या फारफलंग एरिया में जाकर खुदा की मनादी कर। आज तो अगर एक गली में 5 चर्च हैं तो पास्टरों की कोशिश होती है कि वहां पर 4 चर्च और बना लें। एक जगह पर 10 पास्टर हैं तो कंसेप्ट ये है कि जहां पर पहले खिदमत हो रही, पहले लोग खिदमत कर रहे हैं, पहले चर्चेस मौजूद है और भी पास्टर वहां पर ही अपनी खिदमत का आगाज करते हैं। लेकिन खिदमत के लिए आपको वहां पर जाना चाहिए जहां पर लोगों को खुदा के कलाम की जरूरत है। और अगर आज किसी पास को कहा जाए कि तू फलां जगह पर जा, तो मेरे अजीजों, आज जो हमारे पास्टर की लेवल है, हमारी डिमांड जो है, सबसे पहले पास्टर अपनी डिमांड को आपके सामने रखेंगे कि जी मैं वहां पर जाऊंगा, क्या जाने के लिए मुझे कोई कन्वेंस या गाड़ी मिलेगी, या मैं जितने दिन वहां पर रहूंगा क्या मेरे खर्चे का इंतजाम होगा।
लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के कलाम लिखा कि जब खुदा ने एलिया के साथ कलाम किया और कहा कि तू यहां से चल दे और जाकर कुरैश के नाले में रह, और मैंने तेरा सारा इंतजाम कर दिया है। लेकिन यहां पर एलिया के लिए खुदा किसे इस्तेमाल करता है? कौवे को इस्तेमाल करता है। कौवा क्या पाक चीज है? क्यों सर जी? कौवा भी नापाक चीज, लेकिन खुदा यहां पर कौवे से अपना काम लेता, और कौवा इतना यानी क्लेवर है। आपने देखा होगा कि बच्चों के हाथों से रोटी छीन लेता है, तो वो वफादार हो सकता है कि गोश्त भी हो और रोटी भी हो, और एलिया के लिए टाइम के मुताबिक वहां पर लेकर जाए। अब वो खुदा के आर्डर को, खुदा के उस हुक्म को डिसोबे नहीं करता, बल्कि खुदा के उस कलाम को जो उसके साथ किया गया, खुदा के उस कलाम की ताबेदारी करता, और उसको क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है, ओबे करता है। और सुबह भी और शाम को भी गोश्त और रोटी एलिया के लिए लेकर जाता है। कौवे को खुदा इस्तेमाल कर सकता है, और वो कोई ताखीर नहीं करता। आजकल हमारा तो स्टेटस या हमारा तो लेवल इस तरह है कि अगर संडे की इबादत 10 बजे है तो हम 11 बजे तैयारी शुरू कर दें। और मैंने एक जगह से सुना कि एक पास्टर कह रहा था कि एक बहन जब आखिरी गीत होता रहेगा नाम सदाती का, तो वो बहन जब उस गीत को सुनती तो वो उस वक्त चर्च में आती। एक दिन पास्टर साहब ने कहा कि चलो आज सबसे पहले यही गीत गाते हैं, रहेगा नाम सदाती का, रहेगा जब तलक सूरज। तो जब उसने ये गीत गाया तो पैन जल्दी ना लाग, उसने समझा आखिरी गीत हो रहा। और जब इबादत खत्म हुई तो पास्टर साहब को कहती है कि पास्टर साहब आपने आज मेरे साथ क्या किया है? धोखा किया है। और पास्टर साहब ने कहा कि अब हर हफ्ते हर इतवार आप खुदा से धोखा करती, तो आज मेरे अजीजों वो खुदा की ताबेदारी करता, खुदा के हुक्म को बचा लाता और उसमें ताखीर नहीं करता, और जो टाइम टेबल खुदा ने उसके साथ कमिटमेंट कर दी वो उसी तरह एलिया के लिए खुराक लेके जाता है। हालेलुया। कौवे को इस्तेमाल कर सकता है। और खुदा के कलाम में गिनती की किताब में से और उसका 22वां बाब और उसकी 20वीं आयत में अगर हम पढ़ें, गिनती की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी 20वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा कि खुदा ने बलाम से कहा कि तू बल के मनसबदारों के साथ नहीं जाना, उसके साथ नहीं जाना। और खुदा के कलाम में लिखा कि वो खुदा की मर्जी के खिलाफ चल पड़ता है इसराइल के ऊपर लानत करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम में लिखा कि वो जब जाता है गधी को लेकर और खुदा का फरिश्ता उसको मज़ामत करने के लिए आगे नंगी तलवार लेकर खड़ा होता है, और जब खुदा का फरिश्ता नंगी तलवार लेकर उसके रास्ते में खड़ा होता और खुदा के कलाम में लिखा कि गधी उस फरिश्ता को देखकर अपना रास्ता चेंज करती और खेत में चली जाती।
और दूसरी बार फिर ऐसा होता कि दूसरे रास्ते से साइड पे भी दीवारें हैं, दोनों साइड पर दीवार है, और जब कोई रास्ता नहीं और गधी जब तलवार फरिश्ते के हाथ में देखती और दीवार के साथ लग जाती। और तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ कि जब वो खुदा के फरिश्ता को नंगी तलवार लिए हुए देखती है तो जमीन पर बैठ जाती है। और बलाम इसके ऊपर नाराज होता और उस गधी को क्या करता है, मारता है। मेरे अजीजों, खुदा गधी को जबान देता और गधी आगे से बोलती और कहती कि क्या तू आज पहली बार मेरे ऊपर सवारी करने के लिए आया? तूने पहले भी बेशुमार दफा मेरे ऊपर सवारी की है। अब देख, फरिश्ता नंगी तलवार लिए रास्ते में खड़ा है और इसलिए मैंने 3 बार अपने रास्ते को चेंज किया है। खुदा गधी को जबान दे देता है, कौवे को बोलने की सादत देता है, अकाब को बोलने की सादत देता है। तो क्या खुदा अपनी बेटी को इस्तेमाल नहीं कर सकता? और मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा कि खुदा जहां पर नहीं बोलता वहां से काटता और जहां पर नहीं बखेरता वहां से इकट्ठा करता। और मेरे अजीजों, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। कोई बता सकता है कि मैं पाक हूं? खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारी रासबाजी गंदी धचियों की मानद है। लेकिन अगर आज भी कोई अपनी उस राह से, अपने गुनाहों से रिटर्न बैक होता, तौबा करता और यीशु को कबूल कर लेता, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि बस अब जितनों ने मसीह को कबूल किया उन पर सजा का हुक्म नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम में से अकाब जो है वो एक मैसेंजर है। क्या है वो? पैगाम रस्सा है। और पैगाम किसका है? खुदा का कलाम है और उसके मुंह में खुदा का कलाम है। और मेरे अजीजों, वो किसी के हुक्म से नहीं और ना किसी से लेकर आया है, बल्कि वो डायरेक्ट खुदा के कलाम को लेकर आता है। और मेरे अजीजों, आकाब के बारे में अगर हम देखें तो ये एक नोखा परिंदा है जो दूसरे परिंदों के साथ नहीं रहता। इसका रहन सहन और इसका तर्ज जिंदगी लोगों से मुख्तलिफ है। और खुदा के कलाम में मेरे असीसों, ये रहता किस जगह पर? ये नोखी जगह पर रहता है। अगर हम थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो ये फलस्तीन, अफ्रीका, यूरोप में 59 से 60 किस्म के अकाब पाए जाते हैं। और ये वजन में बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन मादा बड़ी होती है और जो नर होता है वो छोटा होता है। और ये 7.5 फुट तक परों को इस तरह फैला सकते हैं और 7200 किस्म के छोटे छोटे परों पर मुश्तमिल होता है। और ये 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और 1000 फुट तक ऊपर जा सकता है। और 30 किलो वजन, इसका 30 किलो वजन अपना नहीं होता, अपने वजन से ये ज्यादा वजन उठा सकता है। जिस लाई भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा, खरगोश के बच्चों को ये इसलिए उठा सकता है। और ये रहता दूसरे अकाबों से, दूसरे परिंदों से ये लैदा रहता। और रहता कहां पर?
मेरे असीसों, ये पहाड़ों की चोटियों के ऊपर जहां पर कोई भी जानवर, कोई भी इंसान वहां पर पहुंच ना सके, और ये पहाड़ी के ऊपर इस तरह जैसे ढलवान टाइप हो, और वहां पर ये अपना घोंसला बनाता है। और यहाँ सबसे ऊंचे दरख्त पर ये अपना घोंसला बनाता है। और बनाता किस तरह है? ये सबसे पहले कांटेदार लकड़ियों को, बड़ी बड़ी लकड़ियों को ये इकट्ठा करता और घोंसले के बेस में उसको फिट करता है, और उसके बाद सॉफ्ट लकड़ियों को इकट्ठा करके घोंसला तैयार करता। और जब ये घोंसला दोनों तैयार करते हैं तो उसके बाद ये बच्चे पैदा करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने लगा हूं। ये बच्चे पैदा करते हैं। अब जब बच्चे पैदा होते हैं तो माता जो है बच्चों के पास रहती है, और जो नर होता है वो बाहर उड़ता और इनके लिए खुराक को अवेलेबल करता है। और खुराक खाते किस तरह की? ये सॉफ्ट जस्ट लाइक मछली का गोश्त और इस तरह का ये खुराक खाते हैं। और जूं ये आकाब के बच्चे जो है वो बढ़ना शुरू होते हैं। आपने इस वक्त जिस जगह पर हम पहुंच चुके हैं, इस कलाम को आपने ध्यान से सुनना है। जब वो बच्चे बढ़ते बढ़ते डे बाय डे बढ़ते चले जाते हैं और वो घोंसले में ही रहते, अब वो इस काबिल हो चुके हैं क्योंकि उनके पर निकल आए, और वो अब इस काबिल हो चुके हैं कि वो उड़ सकें, पर वो घोंसले में रहते हैं। और मेरे अजीज हो, अब वो उनके पर निकल आए, वो उड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोंसलों में है, और वो ऐसे हैं। ये आप बात नोट करें कि आकाब के बच्चे जो हैं वो डरपोक होते हैं। क्या होते हैं? डरपोक होते हैं। आजकल भी आप इसको अपनी जिंदगियों पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप अपने घरानों के ऊपर इस बात को हाईलाइट कर सकते हैं। आज भी बहुत से खानदान, बहुत सी फैमिलियों के बच्चे आज भी बहुत ज्यादा डरपोक और कामचोर हैं, खुदा के हुक्म को नहीं मानते, और इसलिए खुदा उनको मशक्कत से आजिज़ कर देता है कि वो काम ना करें, उनका दिल ही ना करे, वो उठे ही ना सुबह। और आपने इस बात को अपनी जिंदगियों में एनालिसिस किया होगा कि आज मेरा पप्पू 10 बजे सोया हुआ है, ऐसे क्या करता है? मेरे बच्चे अभी 10 हो गए हैं, नहीं, बच्चों को उठाना नहीं। बच्चे सारा दिन सोए रहते और सारी रात टिकटॉक, मोबाइल की जान नहीं छोड़ते। माँ बाप कहता है प्रेज द लॉर्ड, मेरा बच्चा बड़ा पढ़ रहा है। अब माँ बाप ने नजदीक जाकर तो देखा नहीं कि मेरा बच्चा सारी रात मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है। क्या वो पढ़ रहा है या कोई और सीन चला रहा है? आप इस गलत फहमी में होते हैं, और सारी रात आपके बच्चे मोबाइल की जान नहीं छोड़ते, और सुबह 10-11 बजे तक वो उठते नहीं और काम पे लिए जाते नहीं। लेकिन मेरे असीसों, आज जितने ऑनलाइन इस मैसेज को सुन रहे हैं, मेरे असीसों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने बच्चों को क्या करें? हाईलाइट करें। सोचें, अब एक और ट्रेंड जो चला हुआ है कि बंदे जो हैं, बेटे शोर घर में आराम करते हैं,
और औरतें घरों के वो काम के लिए जाती हैं। ऐसे बंदे घर में आराम करते हैं, बंदे सोए रहते, बेटे भी सोए हैं, उसको उठाने की जरूरत नहीं किसी। पूछो भाई उठाओ उसको, नहीं गले पड़ता है। उसकी तरबियत कैसी है। और यहां पर भी खुदा के कलाम में से अकाब के बच्चों को भी ये अपॉर्चुनिटी और ये फैसिलिटी मिली कि उसके माँ बाप ने घोंसले में उनको क्या सोट खुराक खिलाई है। कौन सी खुराक? मछलियों के गोश्त को उन घोंसले में खिलाया और अच्छे तरीके से घोंसला बना के दिया। आज मेरे छोटे बेटे के लिए ये मार्बल लगा दो घर में, उसने काम बेशक हमें 10 रुपए का ना किया हो। बाप सारी जिंदगी, बहनें सारी जिंदगी, माएँ सारी जिंदगी वो घरों के काम करके मेहनत मजदूरी करती और घर बना के किसको देती हैं? बेटे को। और बेटे जो हैं वो बिल्कुल जरा भी माँ बाप के फर्मा बरदार नहीं है। सो आज अकाब के बच्चों के बारे में देखें कि ये डरपोक अपर निकल आए और घोंसले में से निकलते नहीं। और उसका माँ बाप क्या करता क्या है? अब उसको पता चल गया कि ये उठ सकते हैं, पर निकल आए और फिर करता क्या है कि उसके घोंसले को तोड़ता है। सबसे पहले बड़ी नीचे से जो बड़ी लकड़ियां उनको निकालता है, ऐसा ऐसा उनका सारा घोंसला जो है वो तोड़ देता है और एक पहाड़ी के ऊपर वो जाकर बैठ जाते हैं। बच्चे उनके पहाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। और अकाब करता क्या है? माता उड़ती है और बड़ा अकाब जो है अपने बच्चों को जब वो पहाड़ी के ऊपर बैठे होते हैं उनको क्या करता है? पहाड़ी के ऊपर से उनको नीचे धक्का दे देता है। क्या करता है? पहाड़ी से उनको नीचे गिरा देता है। और मादा अकाब जो ऊपर उड़ रही होती है और वो जब देखती है कि मेरे बच्चों को क्या किया है, नीचे गिरा दिया है, तो वो झपट कर अपने उन बच्चों को अपने पैरों के ऊपर उठा लेती। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि मेरे अजीजों, हमारा खुदा जितनी भी मुश्किलात, जितनी भी परेशानियां हमारी जिंदगी में क्यों ना हो, हम जितनी भी मुश्किलात में क्यों ना हो, हमारा खुदा जिस तरह उसने बनी से कौम को मिस्रों की गुलामी से अकाब के पैरों के ऊपर बैठाकर निकाल लाया, और आज भी हमारा खुदा भी इसी तरह हमें अपने पैरों के ऊपर उठाकर हर मुश्किल से क्या करता है? निकाल लेता। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, आज हमने इस बात के ऊपर गौर करना। आइए एक रेफरेंस अश्तिशना की किताब में से देखते हैं। अश्तिशना की किताब और उसका 32वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, जैसे अकाब अपने घोंसले को हला हला कर और अपने बच्चों पर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बासों को फैलाया और उनको लेकर अपने पैरों पर उठा लिया। क्या करता है कि जैसे अकाब अपने बच्चों के उस घोंसले को हला हला कर तोड़ देता और जब उसके बच्चे नीचे गिरते और अपने पैरों के पर उठाकर उनको निकाल लाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमें
अपने बच्चों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा मैं और शॉर्ट करता हूँ। मेरे असीसों, पाकिस्तान में भी ये ट्रेडिशन है, ख्यालात हैं कि किसी भी बंदे की एक वाइट हो जाए, सफ़ेद बाल हो जाए, या दो सफ़ेद बाल हो जाए, तो हम अपने आप को क्या कहते हैं, बूढ़े हो गए। बैर थोड़ी देर के लिए लिसन टू माई वर्ड, खुदा के कलाम को सुने मेरे असीसों। अब थोड़ा सा हम वाइट बाल हो गए और हम कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि अब्राहम 99 वर्ष का, जब उसके पास खुदा के फरिश्ते आए तो वो रेवड़ में भाग कर जाता है। कैसे जाता है? भाग कर जाकर वहाँ से उनके लिए बछड़ा बकरा लेकर आता और ज़िबा करता और उनको खाना खिलाता है। और आज यहाँ पर खुदा के कलाम में से, अब आपके कितने बच्चे हो गए? 2 बच्चे हो गए, और उसकी उम्र 30 साल हो चुकी। उसकी उम्र 30 साल हो चुकी, और अब वो भी अपने आप को क्या करता है? बूढ़ा महसूस करता है। अब मैंने पहले बताया कि याकूब की एक खसूसियत ये है कि वो किसी से अडॉप्ट नहीं करता और किसी से मांगता नहीं, और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाता और ना ही किसी के सामने घुटने टेकता, और वो इतना अपने आप पे फख्र करता है कि वो किसी से मांगता नहीं, ना किसी के आगे हाथ फैलाता है, कंप्रोमाइज नहीं करता। और बूढ़ा हो चुका है, और करता क्या? वो मट्टी से कीड़े खाता है, पर किसी से मांगता नहीं। बूढ़ा हो चुका है, और जब बुढ़ापे में जाता और अपनी जवानी के ऊपर रोता, और बुढ़ापे में इतना अपनी जिंदगी के ऊपर दुख करता, और गुस्से में क्या करता है कि अपने परों को जोर जोर से चट्टानों के ऊपर मारता है, अपनी चूंच को पत्थरों के साथ टकराता, और अपने नेल जो है इस तरह दीवारों के साथ रगड़ता है। और होता क्या है कि उसकी चूंच टूट जाती है, उसके नेल टूट जाते हैं, और उसके पर टूट जाते हैं। और जब उसके पर टूट जाते, नेल टूट जाते, उसकी चूंच टूट जाती, और वो रोता है। और मेरे असीसों, ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। यशायाह 40वां बाप उसकी 29 आयत में लिखा है कि जो खुदा का इंतजार करते हैं, क्या करते हैं? इंतजार करते हैं, वो सुरमा गिर जाएंगे, पहलवान गिर जाएंगे, ताकतवर गिर जाएंगे, लेकिन जो उसका इंतजार करते हैं वो कभी भी थकते नहीं, मांदा नहीं पड़ते, वो दौड़ते भागते, और खुदा उन्हें सरफराज करता है। और मेरे असीसों, जब उसके पर टूट जाते हैं, चूंच टूट जाती है, नेल टूट जाते हैं, और खुदा उन्हें फिर से नेल दे देता है, पर दे देता है, चूंच दे देता है। और जब दोबारा ये चीज़ें उसकी ग्रोथ करती हैं तो खुदा उसे 30 साल और दे देता है। कितने पहले? 30 साल, और 30 साल दोबारा खुदा उसे जिंदगी देता है, और 10 साल बोनस में उसको मिलते हैं। कितने साल हो गया जी? 30, 30, 60 और 10 बोनस में 70 साल। आपकी उम्र कितनी है? कोई पास्टर, कोई बहन लिखा खुदा के कलाम में 70 बरस अगर कुव्वत हो तो खुदा ने हमें भी 70 बरस, और काब की भी उम्र को उसने 70 बरस। आइए ज़बूर की किताब में से 103 ज़बूर का रेफरेंस से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में से ज़बूर
की किताब में जाएंगे, ज़बूर 103 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से असुदा करता है, तू आकाब की मानंद असरे नौ क्या होगा जी, जवान होगा। असरे नौ तू क्या होगा, जवान होगा। अब बुढ़ापे में भी खुदा तुझे फिर से जवानी देगा। खुदावंद आप सबको भी बरकत दे। मेरे असीसों, अगर चाहते हैं कि खुदा आपके बुढ़ापे में भी आप फिर उसके जलाल के लिए आप जवान बन जाएं, आप आगे दौड़ें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, तो आज भी अपने आप को इस लेवल पर लेके आए कि खुदावंद मैं बेशक बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, पर मैं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। पैसे के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए मैं किसी गलत के हाथ में नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं वफादारी के साथ अपनी ज़िंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूँगा। हालेलुया।